कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले सिटी 21 की स्क्रीन पर। सोहराब गोट यूसी आज में पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के मीर शहरोज बरोही 1670 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार जलील अहमद 186 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आसिफ खान 170 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। केमानी बल्दिया यूसी आज में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के फैसल मूसा ने 2752 वोट लेकर जीत अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार हसनैन 680 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। औरंगी टाउन यूसी 1 के 4 पोलिंग स्टेशंस में जमात इस्लामी की जीत। जेआई के खुर्शीद आलम 115 वोट लेकर सबसे आगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 114 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 108 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। मंगूपीर यूसी 10 टीसीएफ पोलिंग स्टेशन में भी जेयूआई के उम्मीदवार कामयाब, 57 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी दूसरे, एएनपी 49 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। मेयर कराची का अवामी अंदाज। मोटरसाइकिल पर जिला बस्ती पहुंच गए। अजमेर नगरी और न्यू कराची में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी भी कराई। सड़क किनारे होटल पर शहरियों के साथ चाय की चुस्कियां भी लीं। आईजी सिंध की जेर सदारत शोबा तफ्तीश में तंजीम 9 से मुतालिक जायजा इजलास। साउथ रेंज में 9, ईस्ट में 7 सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन सेल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गुलाम नबी मेमन को ब्रीफिंग। आईजी सिंध की CIC के क़याम से मुतालिक दस्तावेजी उमूर मुकम्मल करने की हिदायत। 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, अब काम नहीं करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने रहे। अस्पताल के तमाम शोबे बंद, नन्हे बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वज़ीर आला KT बंदर प्रोजेक्ट बहाल करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में शोहराए भुट्टो को कराची पोर्ट से मिलाने पर बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने सिंध में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम। कमर्शियल गाड़ियां महकमे ट्रांसपोर्ट के मराकज से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजले मेमन ने खबरदार किया, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। रकम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होगी। कोई और काम कर रहा है, उनकी सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर आपके इल्म है, और वहाँ पर अभी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल हुई, वहाँ पानी की लाइन भी, यानी कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में फिर उस पर हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। फारूक सत्तार की कराची के मसाइल पर बात करते हुए इल्जामात की बौछार। कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा है। शाहराए भुट्टो का एक हिस्सा पानी में बह गया था। नालों की सफाई नहीं की जाती। K4 मंसूबा 150 अरब तक पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का फारूक सत्तार को करारा जवाब। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वाजे किया, तनकीद से डूबा हुआ सियासी सूरज नहीं चमकेगा। K4 मंसूबे पर संजीदगी से काम जारी है। नैब की बात नहीं करने वाले आज करप्शन याद कर लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, झूठे मैंडेट पर ज्यादा देर सियासत नहीं चल सकती। MQM की सियासत बयानात तक महदूद रही। सिंध में जजेस के तकर्रुर और तबादले। सेशन जज जाहिदा परवीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल तैनात। एडिशनल सेशन जज फाइक अली पठान, एडिशनल सेशन जज खपरो मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज जावेद हैदर का खपरों से मोरत तबादला। एडिशनल सेशन जज नजाकत अली का घोटकी में तबादला। सिविल जज गुलाम दादू में फराइज अंजाम देंगे। ग्रेड 17 और 18 के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी बाबर खान निजामानी का तबादला। नूरुद्दीन डिप्टी सेक्रेटरी समाजी बहबूद तैनात। सुहेल आराई की खिदमात सिंध फूड अथॉरिटी से वापस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी बन गए।
फरीद हनीफ असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची जिला वस्ती तैनात। बीकॉम और ATC साले अव्वल के नताइज का ऐलान। बीकॉम रेगुलर इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 80.9 और प्राइवेट 72.23% रहा। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स रेगुलर इम्तहानात में 27.37% तलबा कामयाब करार पाए। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने MUCT चार्जेस को सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करार दिया। नापरा भी टैक्स को खिलाफ कानून करार दे चुका। बनारस में PTI एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस पेपर कल मिले, दलाल के लिए मोहलत दी जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया, पेपर पहले क्यों नहीं मिले थे। अदालत ने 1 अक्टूबर को दरख्वास्त जमानत पर दलाल तलब कर ली है। डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने का केस। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत शर्की ने मुलजिम को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताजिर अकबर अनवर को अगवा करके तावान वसूल करने का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, शवाहिद की रोशनी में मुलजिम जमानत पर रिहाई का हकदार नहीं। मौसम तब्दील होते ही जल्द के अमराज बढ़ गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन ने साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा दिया। एक्सपो सेंटर में ITCN एशिया नुमाइश का दूसरा रोज। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खुसूसी कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल यूसुफ खलावी ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह करार दिया। रुकन ममालिक में इत्तेहाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साकिब फयाज मक्कू ने नए आइडियाज पर खुलकर बात की। यूथ है हमारी, जो उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और वो इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI जो है वो दोनों मिल के इसको किस तरह वो इनोवेटिव आइडियाज़ को हम लोग एक ट्रांसफॉर्म करें किसी इंडस्ट्री। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की मुनासबत से तकरीब। मकसद सेहत आमा में अद्वियात की अहमियत को उजागर करना। मैनेजमेंट कंसल्टेंट अस्पताल डॉक्टर यासिर हाशमी ने हेल्थ सेक्टर में फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी करार दिया। अगर आप जनरली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 1200 अरब की अद्वियात जो है वो एक साल में हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर इतनी बड़े क्वांटम के अंदर हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं और वो बग़ैर फार्मासिस्ट के करते हैं तो आप सोचेंगे वो कितने हेज़िडियस इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यानी हमारी हेल्थ सेक्टर के ऊपर और क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, उसको बेहतर करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़रूरी है। और सिंध पुलिस गेम्स का 14 साल बाद इनेकाद। 19 से 22 नवंबर तक 18 खेलों में 800 खिलाड़ी शरीक होंगे। इफ्तिताही तकरीब गार्डन हेडक्वार्टर में होगी। मुकाबले रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर, NCC और दीगर मुकामात पर होंगे।